अयोध्या जनपद में कोरोना संक्रमण के टेस्ट मोबाइल टीम की बड़ी लापरवाही कैमरे में कैद हुई। इसके बाद से अयोध्या के स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान लग गए। मोहल्लों में हो रही कोरोना संक्रमण के जांच के लिए लगाई गई मोबाइल टीम कोरोना एंटीजन किट को जमीन पर रखकर लोगों की जांच की जा रही है। जांच में यूज किया हुआ किट को भी सार्वजनिक रूप से सड़कों पर रखा गया है। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीम कोरोना जांच की गाइडलाइन को भी फॉलो नहीं कर रही है। बिना फेस शील्ड और किट के लोगों की जांच की जा रही है। नियम यह कहता है कि मोबाइल टीम को फेस शील्ड, मास्क, हेड शील्ड व हाथ में ग्लव्स लगाकर जांच करना चाहिए, जिससे अपनी व सामने वाले को इन्फेक्शन से बचाया जाए। अयोध्या जिले के सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीम को कोरोना से बचाव के लिए किट उपलब्ध कराया गया है। उनको प्रत्येक जांच के बाद अपने हाथ को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना चाहिए, जिससे संक्रमण एक शरीर से दूसरे के शरीर में प्रवेश न करने पाए। लेकिन सीएमओ के बयान के विपरीत स्वास्थ्य विभाग में टेस्टिंग मोबाइल टीम के लोग अभाव में टेस्टिंग के कार्य करने को मजबूर हैं। देखने वाली बात होगी ऐसे कर्मचारियों पर स्वास्थ्य विभाग कितनी कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नहीं, जितने एलटी हैं टेस्ट करने जाते हैं उनको मास्क, शील्ड और ग्लव्स, हेड कवर दिया गया है और सैनिटाइजर दिया गया है। हर केस करने के बाद जो टेस्ट लेते हैं उसके बाद सैनिटाइजेशन से अपना हाथ सैनिटाइज कर लें, फिर दूसरे केस को करें। उससे उनकी भी बचत है और दूसरा जो है क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक का आपने टेस्ट किया तो अब आपके हाथ में भी हो सकता है कि थोड़ा सा उसके वायरसेज आ गए हों, अगर बाई द वे इन्फेक्टेड है तो नेक्स्ट टेस्ट को करिएगा तो आपसे ही वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए कि हर एक बार एक टेस्ट लेने के बाद सैनिटाइजर से अपना हाथ सैनिटाइज कर लीजिए, तब फिर दूसरे उसका टेस्ट करिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये मोबाइल टीम्स हैं इनको जगह जगह कई जगह जाना होता है। जहाँ पे जैसे केस पॉजिटिव आ गया तो उसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव केस आ गया उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके और उसके आसपास के लोगों का वहीं पे सैम्पलिंग कर दी जाए। क्योंकि जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने कर लिया 20 लोगों का कि हाँ इनके कॉन्टैक्ट में ये 20 लोग आए, अब उनसे ये कहा जाए कि आप आइए अपने सेंटर पे जो है टेस्ट कराइए, तो मोस्ट ऑफ देम दे डोंट टर्न अप। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनको जहाँ पे हैं वहीं पे उनको टेस्ट कर लिया जाए तो आसानी से कवर अप हो जाता है। थैंक यू। चलती ट्रेन में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जीआरपी ने पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से लेडीज पर्स सहित चोरी के कई मोबाइल फोन बरामद किए। फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर उक्त मामले का खुलासा करते हुए जीआरपी के प्रभारी ने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन में चेकिंग की जा रही थी, तभी कुछ युवकों से शक के आधार पर पूछताछ की गई तो पता चला कि सभी चलती ट्रेन में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि पकड़े गए दोनों अभियुक्त आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है और इनकी टीम में कितने अभियुक्त शामिल हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और मेरी टीम ने बहुत बढ़िया गुडवर्क किया। पूर्व एचएस रहा है, उसके द्वारा अब चोरी नहीं की जा रही। एक इसका गैंग बनाया गया है जो कि अपने बैठकर मॉनिटरिंग करके अन्य लड़कों से चोरी करवा रहा है। हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया खुलासा किया है, तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं। हम प्रयास में हैं कि उसके और जो सहयोगी हैं उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार करें। किस तरीके से कि ये लोग ये चलती हुई ट्रेनों में, ट्रेन जब स्टेशन से चलती है तुरंत लेडीज पर्स ले कूद जाते हैं। इसमें हमारे दरोगा जी भी लगे थे, तमाम सिपाही लगे थे, सब सहयोग से इनको रंगे हाथ पकड़ा गया। किस ट्रेन में लोग पकड़े गए हैं? ये लोग कामाख्या एक्सप्रेस में पकड़े गए हैं। 7 लेडीज पर्सें पकड़ी गई हैं। आप सामने हैं 8-10 मोबाइलें पकड़ी गई हैं। तमाम मुकदमों से संबंधित मोबाइलें इनके पास से बरामद हुई हैं। तो ये सब कल बेचने आए थे, उस दौरान लोगों ने पकड़ा है। रेलवे स्टेशन फैजाबाद से। कोई मुखबरी हुई थी कि चेकिंग के बाद? कोई मुखबरी नहीं, केवल पुलिस चेकिंग। अयोध्या में ये सब मोबाइल बेच रहे चोरी के और वहाँ चौकी इंचार्ज साहब सक्रिय थे और पूरी तत्परता से उनको पकड़े हैं रंगे हाथ। कहाँ के रहने वाले ये लोग? ये सब एक तो सनोज सोनी है और दूसरा तो एचएस है।
सब यहीं दर्शन नगर और यहीं आपके बगल के ही रहने वाले हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार यादव, आज की डेट में प्रभारी मैं हूँ और धन्य है वो इंस्पेक्टर साहब आज छुट्टी चले गए थोड़ा। अयोध्या शहर के शहादागंज क्षेत्र में शिव कैलाश कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में स्थित NA फर्नीचर वर्ल्ड शोरूम का हुआ भव्य शुभारंभ। इस संबंध में जानकारी देते हुए शोरूम के प्रोप्राइटर अनवर खान ने कहा कि उनके इस फर्नीचर शोरूम में नीलकमल, शेलो, शिल्पवेल जैसी ब्रांडेड कंपनियों के फर्नीचर सामान मार्केट उचित रूप पर उपलब्ध हैं। खान ने कहा कि इस शोरूम में लकड़ी से बने सामानों की खरीदारी करने पर ग्राहकों को 20% तक की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही 10 वर्षों की गारंटी भी दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ से सामान खरीदने के 10 वर्षों के अंदर तक सामान की वापसी करने पर 50% रिप्लेसमेंट की सुविधा दी जाएगी। इस ब्रांड शोरूम के बेहतरीन किस्म के सोफे, बेड, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ऑफिस चेयर, कंपनी के गद्दे, रिवॉल्विंग चेयर, छोटे बच्चों की कुर्सियों के अलावा फर्नीचर से संबंधित सभी प्रकार के उत्पाद मार्केट से उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इस अवसर पर मोहम्मद अकील बबलू, मोहम्मद सैफ, सिराज भाई, नायाब भाई, आयाज भाई के अलावा बड़ी संख्या में शोरूम से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे। सर हमारे दुकान NA फर्नीचर वर्ल्ड के नाम से है और ये शहादतगंज बेस कैंप स्कूल के जस्ट बगल में है और ये फिलहाल अगर फ्लिपकार्ट कंपनी के नीचे है, बेसमेंट में है और इसकी ओपनिंग आज ही हमने की है 10 तारीख को। और आप हमारे यहाँ सामान देख सकते हैं, क्वालिटी बेसिस पे सामान देखिए, रिजनेबल रेट प्राइस भी इसका। हमारे पास फर्नीचर के सारे सामान मिलेंगे आपको, शादी के रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड सारे सामान आपको मिलेंगे। सोफ़ा है, बेड है, डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, अलमीरा वगैरह है, जो भी आप कहेंगे आपको मिल जाएगा। हमारा खुद का मैन्युफैक्चर है, हम आपको बना कर देंगे सामान। सर हमारे पास 10 साल की गारंटी फर्नीचर पे है, प्लस हम आपको 10 साल के अंदर कभी भी चाहें तो आप 50% में आपको रिप्लेस कर सकते हैं सामान। और शादी संबंधित क्वालिटी आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। आपको इसमें पॉलिश की गारंटी मिलेगी, सामान की गारंटी मिलेगी और प्लस अगर आप चाहें कभी भी हमसे चाहें 10 साल के अंदर रिप्लेस भी कर सकते हैं 50%। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामान की क्वालिटी क्या होगी। यहाँ के नागरिकों से आप क्या अपील करेंगे? यहाँ तो हम यही अपील करेंगे कि एक बार आप आइए यहाँ पे, हमारा सामान देखिए, क्वालिटी देखिए और उसके बाद फिर आप कर सकते हैं कि आप कहाँ, आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपको यहाँ कभी किसी प्रकार का लॉस हुआ है। क्या नाम है? अनवर खान। अयोध्या जनपद के शिविलान स्थित प्रेस क्लब के सभागार में हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेश पांडे के नेतृत्व में एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता अजय कुमार सिन्हा एवं संचालन उमेश पांडे द्वारा किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय सिन्हा द्वारा आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से कहा कि आप लोग जुट जाएं और विधानसभा में 403 सीट जीतकर सरकार बनाने का कार्य करेंगे। इसी कड़ी में अयोध्या के 5 सीटों पर प्रत्याशी उतार कर चुनाव लड़ाया जाएगा, जिनमें 3 सीटों पर प्रत्याशी उतार भी दिए गए हैं। दूसरी तरफ रंजना सिंह प्रदेश अध्यक्ष महिला के नेतृत्व में 100 महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण की। सभी महिलाओं को माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। अयोध्या जिला अध्यक्ष उमेश पांडे ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हर हाल में 5 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से अजय सिन्हा प्रदेश अध्यक्ष, उमेश पांडे जिला अध्यक्ष, रविंद्र पांडे मंडल अध्यक्ष, सचिन यादव, संदीप यादव जिला महामंत्री, अमित चौहान नगर अध्यक्ष, रूपा देवी मंडल अध्यक्ष, रंजना सिंह प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा राजकुमारी जिला अध्यक्ष गीता के साथ हिंदू समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ महिला विंग्स भी मौजूद रही। बैठक में निर्णय लिया गया कि यहाँ से हमारे अयोध्या विधानसभा से जो प्रत्याशी जो हैं उमेश पांडे जी हैं और बीकापुर के प्रत्याशी जो श्री रविंद्र पांडे जी हैं और ये आपके जो है रुदौली विधानसभा प्रत्याशी जो हैं सचिन यादव जी हैं और बाकी 2 विधानसभा प्रत्याशी जो है अगली मीटिंग में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य हमारा ये है कि 403 विधानसभा सीटों पर लड़ाऊंगा, अयोध्या विधानसभा सीट हर हालत में जीत के रहेंगे। क्या वजह थी आप लोग पंचायत में उतरे? हमारे हिंदू भाइयों का शोषण हो रहा है, बहुत से अत्याचार हो रहा है। विधानसभा था, पंचायत चुनाव में भी ऐसा नहीं कि हमारे प्रत्याशी नहीं है, कई जगह हमारे प्रत्याशी हैं और विजयश्री होकर भी आएंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, हमारे जो भी बहन बेटियां हैं, बेटे हैं, वो सभी लोग आप एकत्र हो जाएं, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही विकट होगा यदि हम जागृत ना हुए।
क्योंकि हिंदू समाज पार्टी का शासन सत्ता में आना बहुत ही अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि अत्याचार एकदम चरम सीमा पर है। क्या नाम आपका है? अजय सिन्हा। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर की नींव में अब फील्ड मटेरियल की भराई शुरू हो गई। इस दौरान मटेरियल की एक एक फुट मोटी मजबूत लेयर बनाकर नींव का निर्माण होगा। इस तरह ऊपर मंदिर के फर्श तक 48 लेयर बनेगी। इस बात पर सहमत राम मंदिर निर्माण समिति ने टाटा इंजीनियरिंग कंपनी एवं L&T की तकनीकी टीम के साथ बैठक के बाद जताई है। तो 2 दिवसीय बैठक के आखिरी दिन रविवार को श्री राम मंदिर निर्माण पर मंथन जारी है। सर्किट हाउस में मंदिर निर्माण समिति चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में पहले फेज की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें मंदिर निर्माण के अगले चरण के निर्माण शुरू करने को लेकर तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई। मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी एवं तकनीकी विशेषज्ञ की टीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े हैं। वहीं ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर परिसर के अंदर के विकास को लेकर चर्चा हुई। आने वाले मौसम को देखते हुए निर्माण को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। किस तरह से राम मंदिर निर्माण की प्रगति को आगे बढ़ाया जाए और नींव की भराई संबंधित लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें, नृपेंद्र मिश्र शुक्रवार की शाम अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी व रामला के दर्शन पूजन कर अर्चना की। शनिवार को चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने सुबह की पाली में मंदिर परिसर में हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर तकनीकी जानकारी ली। समीक्षा की दृष्टि से कल से ही चल रही है। प्रभु राम के मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति, आगे आने वाले समय में काम की दिशा, कार्यदायी जो संस्थाएं दोनों काम कर रही हैं, लार्सन एंड टुब्रो, टीसी, डिजाइन एसोसिएट, इनके साथ बैठ करके राम मंदिर परिसर के विकास के संबंध में अन्य विषयों पर चर्चा हुई है। अभी ये बैठक आज चल रही है। बैठक के विषय में अभी तक जो निर्माण हुआ है उस पर चर्चा हो चुकी है। अभी आगे निर्माण की दिशा में आने वाला मौसम कैसा है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इस विषय में हमारे सब निर्माण की एजेंसियों के साथ वार्ता हुई है। वो इस विषय में अपनी दृष्टि से की गई तैयारियों को उन्होंने रखा है। अभी 3 बजे से जो बैठक होने वाली है, उसके बाद हम आपको एक प्रेस विज्ञप्ति भी कुछ बिंदुओं को संग्रहित करते हुए देंगे। फिर आपको आज ही 2 दिनों की बैठक की समीक्षा की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। ये अभी तक का विषय। अभी वो सारे विषय हम लिखित प्रेस विज्ञप्ति में जारी करेंगे, जो हमारी दृष्टि से अभी समीक्षा चल रही है। अभी बैठक समाप्त नहीं हुई है। ये बैठक सायंकाल 5 बजे तक चलेगी और उसके बाद हम आपको ये विस्तृत उसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे।